देने का एक तरह से गारंटी दी गई थी। साथ ही साथ दो तीन चीज़ें और उन्होंने बोली थी। एक बोला था 24 घंटे बिजली हर घर को। साथ ही साथ जो पुराने बिल हैं उनके लिए माफ़ी योजना, और साथ ही साथ जो किसानों को खेती के लिए जो बिजली मिलती है वो भी किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बोले थे। इसके लिए अभी हम आम आदमी पार्टी एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर रही है। आम आदमी पार्टी के 10,000 कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और घर घर जाके लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन कार्ड के अंतर्गत उनको एक गारंटी कार्ड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से ये गारंटी दी जाएगी कि जो चीज़ें हमने कही हैं सरकार बनते ही उन चीज़ों को पूरा करेगी आम आदमी पार्टी। इन को करने के लिए 350 ब्रांडेड व्हीकल्स, मतलब जो कारें हैं उनको ब्रांडेड किया जा रहा है। इस जो पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें 350 गाड़ियाँ हम यूज़ करेंगे। पर विधानसभा लगभग 5 गाड़ी यूज़ होंगी और ये गाड़ियाँ मुनादी करते हुए गांव में, एक गांव में, एक घर में, मोहल्ले में जाएंगी और वहाँ पर लोगों का आह्वान करेंगी कि वो आके रजिस्ट्रेशन कराएं, और जिन जिन का रजिस्ट्रेशन होगा उनको गारंटी कार्ड देंगी। साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन कियोस्क जो हैं वो भी लगाने जा रहे हैं पूरे शहरों में। सारी विधानसभाओं में रजिस्ट्रेशन कियोस्क भी लगेंगे जो कि शहरी एरिया को देख के टारगेट किए जा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैंप है और वो लोग वहाँ पर भी आके अपने बिजली के का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ आज हम एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें कि लोग ऑनलाइन जाके अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है केजरीवाल बिजली गारंटी .in, जिस पे कोई भी व्यक्ति जाके ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन जो है फ्री बिजली कार्ड के लिए कराया जा सकता है। साथ ही साथ उसमें उनको डिजिटली वर्चुअली जो है वो गारंटी कार्ड उपलब्ध होगा और वहाँ से भी वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। केजरीवाल बिजली गारंटी .in, www.kejriwalbijligaranti.in। आप लोग अभी जाके उस पर सर्च भी कर सकते हैं और चाहें तो रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जिन जिन का ये रजिस्ट्रेशन होगा इसके माध्यम से हम लोगों से मिस्ड कॉल के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, और मिस्ड कॉल के लिए भी नंबर हम जारी कर रहे हैं 7669007669। मैं दोबारा नंबर रिपीट कर देता हूँ 7669007669, जिस पर कि मिस्ड कॉल करके भी आप अपने आप को फ्री बिजली स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब आम आदमी पार्टी इस प्रदेश के लोगों के लिए और उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण ज़रूरत बिजली के लिए जब इतनी एक बड़ी योजना लेके आ रही है, उस टाइम भारतीय जनता पार्टी इस पूरी योजना का विरोध कर रही है। और उनके प्रवक्ता ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो लोग इस बिजली योजना में जा रहे हैं, बिजली योजना की डिमांड कर रहे हैं, वो एक तरह से भीख मांग रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हमारा ये मानना है कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मंत्रियों को, प्रदेश के विधायकों को फ्री बिजली मिलती है, और आज से नहीं, जब से मुझे लगता है कि देश आज़ाद हुआ है तब से सारे विधायकों को, सारे मंत्रियों को, सारे मुख्यमंत्रियों को फ्री बिजली मिल रही है, तो जनता को मिल रही है तब फिर क्यों प्रॉब्लम है? जनता को मिल रही है तो फिर क्या आपत्ति है? हमारा ये मानना है कि जो सुविधाएं अभी तक केवल नेताओं को मिली हैं वो सुविधाएं जनता को भी मिलनी चाहिए। और असली लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें नेता तंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जिसमें लोक महत्वपूर्ण है। अगर लोग महत्वपूर्ण है तो फिर उनके लिए भी वो सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए जो अभी तक हमारे नेताओं को मिली हैं। कल जैसा कि मैंने ट्वीट के माध्यम से और कर्नल अजय कोठियाल जी ने मुख्यमंत्री जी से पूछा था कि जो अभी तक जो सुविधाएं, जो बिजली, फ्री बिजली की सुविधा नेताओं को मिल रही है वो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का वो जवाब दें। और इसका जवाब लेने के लिए कर्नल अजय कोठियाल जी कल मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे को लगता है लोकतंत्र के लिए बहुत काला दिन है कि एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया गया जो कि हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर है। और साथ ही साथ हमारा ये भी कहना है कि लोकतंत्र में जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को ये जवाब देना चाहिए कि जिस सुविधा का लाभ वो खुद उठा रहे हैं वो जनता को क्यों नहीं मिलनी चाहिए। अभी तक दिक्कत यही है कि जो सारी सुख सुविधाएं हैं वो नेताओं को मैसर हैं, लेकिन आम आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आ रहा। पहली बार इस देश में एक ऐसी पार्टी आई है, एक ऐसा
पॉलिटिकल सिस्टम आया है जो नेताओं से ज़्यादा आम आदमी को प्रेफरेंस देता है, आम आदमी के हित की बात करता है। और देखकर ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि इस प्रदेश में पहली बार जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर काम की राजनीति की बात हो रही है। और हर पार्टी आज मजबूर है कि वो बिजली के मुद्दे पे अपना व्यू रखे। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे और जन भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं वो आज के इस प्रदेश की राजनीति के सेंटर स्टेज पर हैं और दूसरी पार्टियां मजबूर हैं कि वो इस विषय पे अपनी बात रखें। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो सुविधाएं अभी तक मंत्रियों, विधायकों और एमपीज़ को मिल रही हैं, मुझे लगता है कि उनसे पहले हक जो है वो जनता का है और जनता को निश्चित तौर पे फ्री बिजली मिलनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि पहली बार एक ऐसी पार्टी है ये जो जनता के हितों की बात कर रही है। लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। निश्चित तौर पे जनता हमारे साथ है और ये जो फ्री बिजली है ये मेरे को लगता है कि उत्तराखंड की जनता का हक है, क्योंकि जितनी बिजली हम पैदा कर रहे हैं उत्तराखंड में और जितने डैम्स अब बनाए गए हैं, उन डैम्स का जो इकोलॉजिकली नुकसान है या फिर जो उनके डूब क्षेत्र में जितने लोग आए उनको जो परिस्थापित किया गया, वो सब का जो सब बलिदान है वो यहाँ के लोगों ने दिया। और जबकि जो बिजली बन रही है वो कहीं और जा रही है और उस बिजली के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जब टिहरी डैम बनाया गया था तो जो उसके विस्थापित थे उनको ये बोला गया था कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतर पाई। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पहली ऐसी पार्टी है, पहली ऐसी सरकार होगी जो जन भावनाओं से जुड़े हुए और जन ज़रूरतों से जुड़े हुए मुद्दों को आगे रखती है। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एक ये कार्ड है जो बड़े रूप में हम आपको बाद में एक बार दिखा देंगे। पहले अनिल जी कोठियाल जी अपनी बात रखेंगे, फिर आपके कुछ क्वेश्चन है तो लेंगे। मैं भी दिखाऊंगा ना साथ में कार्ड एक साथ। आज एक बहुत बड़ा कदम आम आदमी पार्टी लेने जा रही है और वो है जो हम बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली हर मीटर पे प्रोवाइड करने की फ्री। उसको वाकई में खाली बोला नहीं जा रहा है, ग्राउंड पे किस तरीके से अमल करा जाएगा और अगले कोई 15-20 दिनों में ये सबको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर कोई काम करना है, अगर किसी मुद्दे को वाकई में ठीक करना है, जो उत्तराखंड में जो आज चैलेंजेस हैं, तो उनको करने के लिए ना एक तरतीब अगर फॉलो करी जाए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अभी ये जो लॉन्चिंग है ये उसी की शुरुआत है आज। मैं साथ में एक चीज़ ज़रूर ये बोलना चाह रहा था, जैसे अभी प्रभारी जी बोल रहे थे, मैंने केदारनाथ में काम करा, मेरे साथ एक टीम थी, सरकार ने हमको फाइनेंसेस दिए, लेकिन वो टीम ना अपने आप धीरे धीरे बड़ी स्ट्रांग होती गई। जैसे जैसे मुश्किलातें आती गई चीज़ें समझ में आई और उनका हल निकाल करके केदारनाथ का प्रोजेक्ट, जो कि मैं बोलूँगा दैवीय आपदा, नेचुरल डिज़ास्टर, उसमें NIM की टीम ने और यूथ ने मिल करके करा था। उस टाइम पे हमें लगा वाकई में अगर ये प्रोजेक्ट हमने कर दिया है तो बहुत सारी चीज़ें जो आज उत्तराखंड में ज़रूरत है जिनकी, उनको बड़ी आसानी से करा जा सकता है। लेकिन मेरे को ना पिछले 5-6 दिन में समझ में आ रहा है, इस बार हम नेचुरल डिज़ास्टर के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे हैं, इस बार हम लड़ रहे हैं पॉलिटिकल डिज़ास्टर के ख़िलाफ़। उत्तराखंड में तो आज पॉलिटिक्स एक डिज़ास्टर बन गया है कि दोनों पार्टियां, एक सत्ता में है एक विपक्ष में है, दोनों को ये समझ में आना चाहिए कि कुछ इश्यूज़ पे, कुछ मुद्दों पे हम सबको ना एक साथ होना है। अगर देशभक्ति की बात है तो हम कभी भी आपस में डिस्कस नहीं कर सकते एक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ। अगर जनता के हित में बहुत बेसिक ज़रूरतें हैं उनको कोई पूरा करने का तरीका बताया जा रहा है और जिस तरीके से दोनों पार्टीज़ आज हमारे पीछे पड़ गई हैं, तो एक तो हमको ये लगता है कि यस हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन दूसरा ये भी समझ में आ रहा है 20 साल में जो पॉलिटिकल डिज़ास्टर उत्तराखंड में हो गया है उसमें इन मुद्दों को वाकई में ज़मीन पे अमल करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन बहुत बड़े चैलेंज में हमें कई बार ना थोड़ी सी आशंका भी होती है, लेकिन हौसला कैसे बढ़ता है, जैसे आपको उदाहरण दूंगा। अब क्योंकि बिजली का जो ये जो हमने जो अभी रिलीज़ कर रहे हैं जो प्रोग्राम, कई लोगों की कॉल आ रही है, तो पहाड़ से किसी ने मेरे को कॉल करके बोला कि कब लग रही है फ्री बिजली। तो मैंने ना वैसे ही उनको बोला कि आपके यहाँ तो 300 यूनिट बिजली की ज़रूरत शायद नहीं होगी, हो सकता है आपके यहाँ 100 यूनिट से घर का पूरा काम चल जाएगा। वो कहते हैं बेटे पहाड़ में आके देखना
100 यूनिट अगर मेरे घर में लगती हैं तो तेरे को पता है मेरे घर के बाहर सांप बिच्छू घूमते हैं। मेरे घर के जो सामने जो बरांडा है उससे बच्चे को बाग उठा के लेके चले जाता है। अगर तू 300 यूनिट बिजली यहाँ पे आ रही है तो हम तो ना उनको बाहर लगाएंगे ताकि वो एक सिक्योरिटी भी दे इन सांप बिच्छुओं से, इस बाघ से, भालू से, जो कि आज पहाड़ में और चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब यह है कि लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद से इस प्रोजेक्ट को कामयाब होने की इच्छा हमें बढ़ाने की वो कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो पॉलिटिकल डिज़ास्टर मैं कह रहा हूँ, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, लेकिन लोगों की ये जो सोच है, हमारी तरफ जो सपोर्ट है, उससे 100% ये प्रोजेक्ट कामयाब होगा। ये प्रोजेक्ट खाली एक नहीं है। कई लोग हमसे पूछते हैं खाली बिजली की क्यों बात कर रहे हो। पता है प्रोजेक्ट ना, अगर हम बोलें बिजली, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सब ना बोलने वाली बातें हो जाती हैं। हर इवेंट को समझाने की ज़रूरत है, हर मुद्दे को समझाने की ज़रूरत है। ये मुद्दा एक बार जब हम सबको समझा देंगे उसके बाद में अगला जो हमारा मुद्दा है उसको हाईलाइट करा जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से सबको समझाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे लोग जो हम गाड़ियां यहाँ से रवाना कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर से, उसको बाहर से रवाना करेंगे। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो एक बार ले सकते हैं। देखो, पहले मातृभूमि के लिए लड़ रहा था। इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग यही होती है। आज मेरे को मौका मिला है कि मैं इस देवभूमि जहाँ का रहने वाला हूँ, जहाँ के मेरे पूर्वज रहे हैं, जहाँ हमारा युवाओं का भविष्य है, आज उसके लिए लड़ रहा हूँ। तो अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो इसमें कोई, मेरे को लगता नहीं है कि कोई चीज़ मुश्किल होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई हमको जेल भेज रहा है हमारे प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, तो वाकई में एक सोचने की बात है कि क्या हमारा लॉ एंड ऑर्डर, क्या हमारा सिस्टम इतनी बुरी तरह से टूट गया है कि जिसमें कोई भी काम आगे नहीं हो सकता। ये 21 साल का, जो 21 साल में प्रवेश करता हुआ छोटा बच्चा, यंग, उत्तराखंड, उसकी अब फिर हालत ही क्या बची है। अगर ऐसी हालत है ना तो हमें तो और 10 अजय कोठियाल तैयार करने चाहिए, 20 अरविंद केजरीवाल तैयार करने चाहिए, और जा कर के इस महा युद्ध में अंदर घुस करके यहाँ का जेल नहीं, तिहाड़ जेल भी जाने को तैयार है। धन्यवाद। देखिए, मुख्यमंत्री जी को फ्री बिजली मिल रही है, सारे माननीय मंत्रियों को फ्री बिजली मिल रही है, सारे विधायकों को फ्री बिजली मिल रही है। अगर वो फ्री बिजली लेने को अपना हक समझते हैं तो क्या जनता को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए? केवल एक सवाल का ये जवाब दे दें कि क्या हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी वो मुफ्तखोर हैं, जो हमारे विधायक हैं वो मुफ्तखोर हैं, या जो मंत्री हैं वो मुफ्तखोर हैं? यही भाषा भारतीय जनता पार्टी को महंगी पड़ेगी। फ्री बिजली जनता जो टैक्स देती है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी यहाँ पर टैक्स दे रहा है, 1 रुपये का माचिस खरीद रहा है उस पर भी टैक्स दे रहा है। तो ये जो मुफ्त की बात कहना, मुफ्तखोर कहना, मुझे लगता है ये उत्तराखंड की जनता का अपमान है। अगर उनको लगता है कि फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए तो माननीय मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्री पहले अपनी बिजली छोड़े, फिर उसके बाद कुछ विचार करेंगे। निश्चित तौर पे हमारा ये मानना है कि किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में जब आप कल्याणकारी सरकार की बात करते हैं, आप कहते हैं कि ये कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए, वो ये कहती है कि जो सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसको कैसे उठाया जाना चाहिए, उसका जीवन स्तर कैसे ऊंचा हुआ है, जो इक्वलिटी की तरफ लोग जाएं। जब हम 300 यूनिट की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी मदद हो रही है, और जब हम उसकी मदद करते हैं तो निश्चित तौर पे उसका जीवन जो है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊपर उठता है, और वो उसी पैसे को अपने बच्चों के ऊपर, अपने और चीज़ों पे खर्च करता है, जिससे उसका जीवन स्तर सुधरता है। मुझे लगता है कि कल्याणकारी सरकार कहने का मतलब, वेलफेयर स्टेट कहने का मतलब ये है कि पायदान पे खड़े अंतिम व्यक्ति की मदद की जाए। हाँ, 1 मिनट सवाल ले लें फिर उसके बाद। देखिए, ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार इस प्रदेश में जो है वो जन जीवन से जुड़े हुए मुद्दे
राजनीति की सेंटर स्टेज पर हैं। अभी तक दिक्कत ये थी कि दोनों पार्टियां केवल जाति, धर्म और क्षेत्र की राजनीति करती थी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की कोई बात नहीं हो रही थी। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने इस प्रदेश की राजनीति को, जो जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लाके सेंटर स्टेज पे खड़ा कर दिया और अन्य पार्टी को मजबूर कर दिया है कि वो इस पे अपना व्यू रखें और अपना जो उनका व्यू पॉइंट है वो लोगों के बीच में जरूर रखें। थैंक यू जी। आइए, ये जो कार्ड है ये यूनिक कार्ड है हर एक व्यक्ति के लिए। जो इसमें बैक कोड है ये अभी खाली है, ये जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो इसमें भरकर उनको मिलेगा। तो ये यूनिक कार्ड है हर व्यक्ति के लिए, जिसमें कि यूनिक उसका नंबर है और उसका यूनिक कोड भी जो है वो मिस्ड कॉल के माध्यम से उसको मिल रहा है। वो मिस्ड कॉल का नंबर यहाँ पर भरा जाएगा।